जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास रऊफ़, आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। एक तो दोस्तों को वही कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम स्टोरी है। हो सकता है बाज़ लोगों के नज़दीक बड़ी छोटी सी खबर हो, लेकिन उसकी वजह से तीन इस वक्त या दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एक सदर पाकिस्तान अदालतों में पेश हो रहे हैं। उनको समन जारी हैं और उनको बुलाया जा रहा है कि आप आएँ और हमें एक्सप्लेन करें कि आपने जब यहाँ पे आप इसके मुल्क के वज़ीर आज़म थे, सदर थे या वट जो भी थे, आपने बड़े बड़े कीमती गिफ्ट्स लिए थे। तोशा खाना का आपको नाम आता होगा, तोशा खाना से आपने लिए थे या आपको दिए गए थे। आपने उनका क्या किया, गलत इस्तेमाल हुआ, उसका अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ, बला बला। उसमें जो है इस वक्त जो अदालतों में से जिसको समन हो रहे हैं या जिनको तलब किया जा रहा है या जिन पे ये इल्ज़ाम आते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हैं, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। इनके हवाले से बहुत सारे कम लोग समझते होंगे ये तोशा खाना क्या है, तहफ़ क्या होते हैं। बड़े कम लोगों को मेरा ख्याल है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये ज़्यादा खबरें आती नहीं है मीडिया में और पता ही किसी को नहीं चलने देते। ये बड़े बड़े वारदातियाँ जो हैं अंदर खाते खुद उसमें खा पी जाते हैं या कर जाते हैं। मैं भी शायद थोड़ा सा इस पर क्या कहते भूला रहता। मुझे ये फ़ोन आया था, ये आसिम अली राना साहब हैं, बड़े अच्छे ये रिपोर्टर हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वो काम करते हैं। तो उन्हें याद था कि मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना मैंने स्टोरीज़ की थी इस पे, इन्हीं पे की थी, तोशा खाना पे की थी और बड़ी अहम स्टोरी थी और ऐसे ऐसे कच्चे छट्टे हमने खोले थे कि हैरान होती है। लेकिन दरमियान में कुछ अर्सा गुजर गया, सो नई जनरेशन आ गई है और उन्हीं लोगों पे अब केसेस चलना भी शुरू हो गए जिनके बारे में कोई खबरें हमने ये ब्रेक की थी उस पर। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ये देखें ज़रा, कोई रिकॉर्ड मेरे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इन गिफ्ट रिकॉर्ड ऑफ तोशा खाना। तो इसमें बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन के नाम हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं कि किस किस ने क्या कुछ यहाँ से गिफ्ट्स के नाम पे आप हैरान होंगे। मैं जानबूझ के कम अमाउंट, मतलब करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स ये ले गए, घरों को ले गए। और किसी को इनका हमने की भी था, जब मैंने किया था अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में था तो मैंने वहाँ पे किया था। अंग्रेज़ी क्राउड ने सारा पढ़ा, उन्हें समझ आई। तो उसके बाद उर्दू हमारा जो क्राउड है ज़्यादा बड़ा क्राउड है, ज़्यादा मैसिव है, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँची नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें अगर आप अलाउ करेंगे और इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं आपको अल्लाह के फजल से ऐसी ऐसी कहानियाँ यहाँ से निकाल के दूँ कि आप हंसें या रोएं, फिर ये आप पे ही होगा। खैर, अब इसमें मज़े की दो चार इसमें चीज़ें हैं। तोशा खाना क्या चीज़ है? तोशा खाना ये है सर कि जब कोई भी पाकिस्तान के डिग्निटरीज, डेलीगेशंस, प्राइम मिनिस्टर, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये बड़े बड़े ये सारे वज़ीर, सफ़ीर, ये बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तो एज ए कर्सी के तौर पर इनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। वो गिफ्ट्स अंडर द रूल जो लॉ जो है, अब आपने आके यहाँ डिपॉजिट कराने, तोशा खाना में कैबिनेट डिवीजन के पास होते हैं, वहाँ पर रखे जाते हैं। और एक इन्होंने यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि सर्टेन अमाउंट आप पे करके 5%, 6%, 10% करके आप उसकी टोटल अमाउंट की आप रिटेन कर सकते हैं। सो इन्होंने कहा ये लीगल कार्रवाई है, ये सारे का सारा ये जो है ये कानूनी तौर पर जायज़ हुआ है। और ज़रा जहन में रखेगा ये कानून बनाया किसने और बेनिफिशरीज कौन है इसका। सर्टेन इसके पीपल बेनिफिशरी हैं इस कानून के। पूरे 22 करोड़ या आपके पाकिस्तानी अवाम नहीं है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो बैरून मुल्क ऑफिशियल दौरों पे जाते हैं। जो इस मुल्क का सदर है, वज़ीर आज़म है, वो यहाँ सेक्रेटरीज़ हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल मिलिट्री बड़े बड़े यहाँ पे बिग गन्स हैं, वो लोग हैं। सो प्रिविलेज क्लास या कोई MNA वगैरह कभी कोई डेलीगेशन में वज़ीर आज़म साथ चला या सहाफ़ी चले जाएँ, साथ में चले जाएँ, उनको भी मिलते हैं। सो एक प्रिविलेज क्लास है जिसको तोशा खाना के हवाले से जो बाहर जाते हैं उनको ये मिलते हैं और उन्हीं के लिए लॉ है। तकरीबन ये 0.01% भी नहीं बनता जिन लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस लॉ के बेनिफिशरी हैं कि आपको लाखों रुपए की यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, वापस आके आपने 10% उनका देना है और आप घर चले। यहाँ 70-70 लाख रुपए के लोगों को हीरे जवाहरात के सेट मिले हैं जी, मैं गलत नहीं, यहाँ ब्रेसलेट मिले हैं, नेकलेसेस मिले हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब तो बेचारी 5 लाख का उनका स्विट्ज़रलैंड 5 या मेरा 10 लाख के करीब की अमाउंट नेकलेस पे, जिस पे इतना बड़ा उन पे स्कैंडल आया था। यहाँ तो लीगली तौर पर मतलब जनाब मुशर्रफ साहब की जो बेगम साहिबा थी, साहिबा मुशर्रफ, उनका लिखा हुआ है इसमें, उनको यहाँ पे सऊदीज़ ने, अच्छा सिर्फ उनको नहीं दिया, गिलानी साहब गए, उसके बाद जरदारी साहब गए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब गए, शौकत अजीज़, फिर प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद ये गए यहाँ पे हमारे योगी चौधरी शुजात साहब गए। सबको उन्होंने यहाँ हीरे जवाहरात, ब्रेसलेट, सोना, पता नहीं लाखों रुपए की उन्होंने उनको कीमती तहफ़ दिए। और उनका वही था कि 10% दें, आप 70-80 लाख रुपए का 10% दें और बाकी सारा का सारा आप लोगों का है, ये उसमें ले जाएं। सो बड़ा इसमें ये इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें हैं। अब होता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे लीगल है तो देन वेयर इज़ द प्रॉब्लम। फेयर इनफ, मैं फिर कहा कि लॉ इन्होंने खुद बनाया है, एक प्रिविलेज, एक उसका नंबर है जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं।
इतराज़ कहाँ पे आता है कि जब वो लोग आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, जिनको हम तहफ़ देते हैं, वो भी तो पाकिस्तान आते हैं, तो आप पूछेंगे कि उनको तहफ़ मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। उसके लिए फ़ॉरेन ऑफिस के पास बाकायदा बजट में यहाँ पे करोड़ों रुपए की अमाउंट रखी जाती है कि आप उनके लिए पाकिस्तान से तहफ़ लें, उनको जवाबन दें। अच्छा, पाकिस्तान के तहफ़ बड़े डिफरेंट होते हैं यहीं के हवाले से, बाहर वाले बड़े महंगे हैं। खैर वो पैसा चला जाता है। अब सवाल यह है कि जब आप अपने ही गिफ्ट खरीद रहे हैं यहाँ पे हमारे पैसे से, आवाम के पैसे से, जो उनके गिफ्ट हैं वो लोग ले जाते हैं। सो डबल जोपर्डी है। या तो फिर ये करें ना कि जो वो वहाँ से गिफ्ट मिल रहे हैं, या तो आप उनको बेचें ताकि वहाँ से अमाउंट आए तो उसके ज़रिए फिर आप गिफ्ट करें। ये साइकिल चलता रहे ताकि आपकी मेरी जेब पे बोझ ना पड़े, आम आदमी पे ना पड़े, फिर भी समझ में आती है। वहाँ पे 10%, यहाँ पे 100% आपको ख़रीदने पड़ते हैं। खैर ये सब ने काम किया हुआ। मैं आपके साथ डिटेल सारी मैं शेयर करूँगा इसमें कि किस किस ने कब कब से ये लेने शुरू किए और किस किस को कितने कितने मिले। सारे लोग उसमें लेते रहे। अभी रिसेंटली जो है स्पेशली जो मेरे पास उसमें डाटा है या पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इसमें अथेंटिक, जनरल मुशर्रफ दौर में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ सबसे, क्योंकि वो बड़ा एक लंबा रूल रहा उनका मुशर्रफ साहब का। आपको याद होगा तकरीबन वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 8-9 साल उन्होंने हुकूमत की। सो उनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स मिले, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहे। शौकत अजीज़ साहब, उन्होंने सबसे बड़ी लूट मचाई। और ऐसी ऐसी कहानियाँ शौकत अजीज़ साहब की मैं आपको बताऊँ, चलें मैं बता देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब को बहुत सारी चीज़ें मिली। इवन रम्सफील्ड जो थे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने इनको 2 पिस्तौल दिए। एक पिस्तौल इन्होंने जनाब अपने उनको दे दिया। अमीर मुकाम साहब उनके भी बड़े करीब थे, वो हर जगह हर दौर में घुस जाते हैं। चौधरी के भी करीब थे, नवाज शरीफ साहब के भी लाडले हैं आजकल। बादशाह का ऐसा गुर है अमीर मुकाम साहब के पास कि जनरल मुशर्रफ ने अपना एक पिस्तौल उनको दे दिया जो रम्सफील्ड ने उनको दिया। ये ज़रा सुनते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने कुछ जब 470 के करीब या 60 के करीब उनके, क्योंकि वो ज़्यादा जाते थे 9/11 के बाद हर जगह और बड़े बड़े उनको महंगे गिफ्ट मिलते थे, तो वो फिर आपको तोशा खाने में रिपोर्ट करने पड़ते थे, फिर आपको वहाँ 10% अमाउंट जमा करवानी पड़ती थी। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब हर दफ़ा तो मुझे पैसे देने पड़ते, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊँ। सो जनाब जब यहाँ पे 450 से ज़्यादा गिफ्ट उनको रिसीव हो गए, बड़े महंगे गिफ्ट में डिटेल उनके आपको आराम से बताऊँगा, आज वाले में नहीं, बड़ी डिटेल से हर एक का बताऊँगा किस किस ने क्या कुछ, हंसेंगे आप लोग जो हैं सारे। तो उस पर उन्होंने फैसला किया, समझदार उनमें से जनरल मुशर्रफ निकले हैं। उन्होंने कहा जनाब बस काफ़ी हो गई है, बहुत हो गया, मैंने बड़ा यहाँ पे ख़जाने में पैसे जमा करा दिए, आपके बाद मुझे जो भी तोहफे मिलेंगे उन्होंने कहा इसको रिपोर्ट नहीं करना। सो जनरल मुशर्रफ का फिक्र जाकर रुक गया 460 है या 65। उसके बाद लगता है वो ना किसी मुल्क का दौरा किया उन्होंने, ना मतलब उसके बाद 5-6 साल वो रहे, ना कहीं गए, ना किसी ने उनको कोई तोहफा दिया। क्यों कि उन्होंने बंद कर दिया, रिपोर्ट ही नहीं है। पहले भी इस मुल्क के यहाँ पे एक वो थे चीफ एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने तोशा खाने को रिपोर्ट करने बंद किया कि मुझे क्या कुछ मिल रहा है। जो मिलता रहा सीधा उनको GHQ में उनके घर पहुँच जाता था कि अपने पास रखें। सो उन्होंने तो कहा था, वो कहते ना आके मक्कू ठप लियो, उन्हें मक्कू ठप ली था तोशा खाने का कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो उधर हो गए। शौकत अजीज़ साहब को जनाब कोई 1156 के करीब, मैं अगर एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक का बताऊँगा कि किस किस को क्या मिला। आज मैं जर्नल आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ इसका। ये उनको 1156 के करीब जनाब उनको तहफ़ मिला उस शेर के बच्चे ने, जिसने प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे आके अनाउंस की थी या डिक्लेयर की थी 7 बिलियन रुपीज़ के करीब, 7 बिलियन डिक्लेयर की थी। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में डिक्लेरेशन सारे सच्चे नहीं होते, वो भी बाहर से बंदा आया हुआ। 7 उस बंदे ने जनाब की 25 से 30 करोड़ रुपए की यहाँ से गिफ्ट लेकर अपने साथ गया सर, 25 से 30 करोड़ रुपए। और ये करते क्या हैं, एक तो ये काम करते हैं ना यहाँ पे कि आप अपने गिफ्ट की इसकी एवेल्यूएशन करवाएं कि कीमत कितनी है मार्केट। पाकिस्तान को क्या पता है, यहाँ पे तो कोई ऐसे गिफ्ट तो होते नहीं है पाकिस्तान में, उनकी एवेल्यूएशन आप यहाँ से करवाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ कैबिनेट डिवीजन के खुशामदी अफसरान बैठे होते हैं, उनकी क्या जरूरत है उनके कि वो जाएँ और वज़ीर आज़म के वहाँ गिफ्ट हैं या उसके आए हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के आए हुए हैं कि उनकी कीमत असल लगाने की कोशिश करें। क्योंकि कीमत असल लगाएंगे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको अपने पास रिटेन करने के लिए, रखने के लिए। सो यहाँ अंडर इसकी वो करते हैं, इसकी एवेल्यूएशन करते हैं, अंडर प्रेसिंग होती है। और अंडर प्रेसिंग की मैं आपको 2-4 अभी मैं आपको मिसालें बनाता हूँ। इसके बावजूद, अंडर प्रेसिंग के बावजूद शौकत अली साहब 25 से 30 करोड़ रुपए की जो डिक्लेयर इन्होंने किए कि तोशा खाने की उसकी असेसमेंट हुई, ये तोहफे इन्होंने लिए, रख लिए अपने पास और सारे साथ ले गए हैं। इनकी अंडर प्रेसिंग की कहानी सुने इनकी। ये नेपाल गए, वहाँ पे इनकी बेगम साहबा को, उन्हें रुखसाना साहबा को उन्होंने जनाब उन्हें 2 स्कार्फ दिए। वहाँ के गवर्नर नेपाल ने, वो रेशमी सिल्क के थे। वापस आए हैं कैबिनेट में, लिखा हुआ है मैं दिखाऊंगा आपको। वापस आए तो कैबिनेट में ने उनकी कीमत लगाई 50 रुपये ईच। ये सिल्की ही बेचारा गरीब गवर्नर होगा, पता नहीं कहीं से मांग तांग के उसने दे दिया शौकत अली साहब। अंडर प्रेसिंग बता रहा हूँ, बेईमानगी बता रहा हूँ। बेईमानगी किस लेवल पे होती है, ये बड़े लोग हैं, ये मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वज़ीर ख़जाना थे और ये अरबपति लोग हैं, वो बेईमानगी फरमा रहे हैं कि 50 रुपये कीमत लगा के मुफ्त में रख लिया। चलो जी मान लिया, हो सकते हैं नेपाल वाले गरीब हैं, उन्होंने 50 रुपये का दिया हो, चलो हो गया। अब और सुने सर,
उसके बाद आपने हंसना नहीं है। जब यहाँ पे शहज़ादा चार्ल्स आए थे 2004-5 में, उनके साथ उनकी उनकी ये क्वीन भी थी, उनकी ये कामिला साहिबा, वो बेगम ये शौकत अजीज़ साहिबा के लिए वो लेके आए थे वहाँ से एक लेडी बैग लंदन से। आपको पता लेडी बैग की इसमें क्या कीमत उन्होंने लिखी है? कैबिनेट डिवीजन है शौकत अजीज़ साहिबा की, उन्होंने रख लें जी, इसकी तो ज़रूरत नहीं है आपको 10% की, क्योंकि सर्टेन अमाउंट के बाद 10% होता है, उससे पहले वाला गिफ्ट फ्री रख सकते हैं। ये पता ये चला जनाब 300 रुपये। तो मुझे याद है मैंने उस पर कमेंट किया था, मैंने कहा जनाब ये शहज़ादा चार्ल्स है, ये लगता है लंदन में पाउंड शॉप होती है, मैं खुद रहा हूँ कुछ अर्सा, मुझे पता है। तो लंदन में किसी पाउंड शॉप से ख़रीद के लाए थे लेडी बैग। लेडी कमेला गई थी कि मैंने मिसेज़ शौकत अजीज़ को देना है, तो लिहाजा ये ले जाएँ, आप यहाँ पे ले जाएँ, और 300 रुपये कीमत लगाए। सो ये काम होते रहे सारे। इसके बाद गिलानी साहब की बारी लगी, फिर जरदारी साहब का जिस पे अभी ये मैच पड़ा हुआ है, इनको यूएई से इन्होंने 3 गाड़ियाँ के जनाब के वहाँ से आ गई, गिफ्ट मिली हैं। यूएई ने किसी हुक्मरान को गाड़ियाँ गिफ्ट नहीं की, मज़े की बात है, सिर्फ जरदारी साहब को की हैं उन्होंने, बुलेट प्रूफ थी बला बला, उस पर उन्होंने वही 10% फार्मूला लगाया। अगर वो मंगवाते और तरीके से आती तो वो मसले हो जाने थे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, उसी का उन पर केस बना हुआ है। ऐसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये वहाँ से उधर से आए थे, सऊदी अरेबिया से जब आए थे, ये 2000 7 में आए थे, वापस आए थे, उसके ज़रिए उन्होंने सऊदी से इनको प्रेशर किया बेनज़ीर भुट्टो साहब के आने के बाद, तो वो भी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ लेके, उनकी भी चीज़ें हैं। सो इसमें ऐसे एक मैं उसमें मज़े की चीज़ देख रहा था, जस्ट आपसे शेयर करता हूँ उनकी नवाज शरीफ साहब की, कि कतर से इनको बड़े तोहफ़े मिले। मैं डिटेल बताऊँगा पूरी, कतर के साथ इनको बड़े वहाँ से तोहफ़े मिले। एक ब्रीफ केस मिला 1991 में, जब प्राइम मिनिस्टर थे जो कतर गए, तो इनको ब्रीफ केस दिया उन्होंने, ये कतर वाले समझदार थे वैसे, तो उसकी कीमत यहाँ पे लगी ये 4000 रुपये, और नवाज शरीफ साहब ने उस पर जो था वो किया, उन्होंने वो ब्रीफ केस इनको मिला। फिर इसके बाद इनको उस चौधरी निसार अली खान साहब हैं, उनको कोई घड़ियाँ शड़ियाँ मिली हैं, वो भी उन्होंने आके पैसे जब, मसलन उनको चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उनको कोई उन्होंने घड़ियाँ मिली अच्छी खासी, में परफ्यूम के सेट हैं, बड़ी इसमें लंबी डिटेल से। कहने का मतलब ये था कि इस मुल्क में पाकिस्तानी एलीट का पेट नहीं भरता। ये मज़े की आपको बात बताऊं, मैं हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई चीज़ आ रही है हम रख लें। बहुत कम लोग थे जिन्होंने डिपॉजिट करवाई चीज़ें, वो भी बताऊंगा। और मैं आपको अपनी भी एक आज भुगत रहे हैं ना, उस वक्त इन्होंने समझे नहीं होगा कि जनाब इसको प्रॉब्लम हो सकता है कि इन लोगों ने कैसे इसको मैनेज किया चीज़ें, कि बड़े बड़े इसमें मुअज़्ज़िन के नाम हैं और भी बड़े लोग हैं। मैं सिंपली और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना भी मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि मुझे भी एक दफ़ा एक ऑफिशियल डेलीगेशन में सऊदी अरेबिया जाना पड़ गया था, और सऊदी अरेबिया से जब हम मतलब डेलीगेशन वापस आया तो सऊदीज़ ने सबको एक एक घड़ी दी थी, मुझे भी एक उन्होंने घड़ी दी थी। मैंने वो घड़ी जाके, क्योंकि मैं ये स्टोरियाँ करता रहता हूँ, मुझे था ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि कल को अगर मैं ये स्टोरी करूँगा तो मुझे भी तो देखना चाहिए, अगर मैं कहता हूँ डिपॉजिट होने मुझे भी कराना चाहिए। अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी थे, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे, पाकिस्तान के चंद अच्छे अफसरान में से जो ऑनेस्ट हैं, उसमें चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब जो हैं शामिल थे। उनको जाके मैंने वो घड़ी उनको जाके डिपॉजिट कराई, और कुछ अर्से बाद उस घड़ी का क्या हशर हुआ, वो कैसे उसका एक और स्कैंडल है उस घड़ी का, कि आपने जाके घड़ी जमा करवाई, घड़ी दी, और उस घड़ी का कैसे वो स्कैंडल जो है ना वो बन गया था। ये मैं आपको किसी अपनी अलहदा एक पूरी उसमें वीडियो में तफसील से बताऊंगा। इतना बताना था, ये वो इनका थद्दा है सारे का सारा, जो पाकिस्तानी एलीट ने, ये नवाज शरीफ साहब और ये जरदारी साहब और गिलानी साहब तो इस वक्त अदालतों में पेश हो रहे हैं, ये सारे जिनके नाम हैं ये कहीं नहीं पेश होंगे, ना इन्होंने पेश होना है। आप लोग एक तरफ यहाँ गिफ्ट खरीदते रहें और उनको देते रहें, बैरी हुक्मरानों को देने चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। और ये लोग शौकत अजीज़ की तरह, उनके बारे में मशहूर था वो बुनियान, अंडर गारमेंट्स, रेज़र, कोई चीज़ शौकत अजीज़ ने नहीं छोड़ी जो उस शेर के बच्चे ने अपने साथ वो ना ले गया 25-30 करोड़ की। बहरहाल अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा, बड़ी डिटेल के साथ आपको बड़ी मज़े की मेरा ख्याल है आपको चीज़ें सुनाएंगे।